हे फोक्स, व्हाट इज अप। दिस इज मोहम्मद आलिम और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स हेवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में जो 2023 में आपको देखना चाहिए और उनमें इन्वेस्ट करने की तरफ सोचना चाहिए। तो एक एक करके हम 7-8 प्लान्स कुछ ऐसे देखेंगे जो बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप दूंगा जो इन सब ऑप्शंस में से बेस्ट है और आपको उसी को ही पर्टिकुलरली क्यों इस टाइम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो एंड तक ये वीडियो देखिएगा और कहीं जाइएगा मत, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है जिस सब में हमको सबको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वो है स्टॉक मार्केट और वो है स्टॉक्स। देखिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रीजन होता है रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलता है स्टॉक में इन्वेस्ट करने की वजह से, वो बहुत ज्यादा हाई होता है और इन कंपैरिजन टू अदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मिलता है हमें। तो लेकिन यहाँ पे अब इसके नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे वॉलेटाइल भी होता है स्टॉक मार्केट, जहाँ पे आपको रिस्क का खतरा यानी कि पैसे गंवाने का खतरा भी एक तरीके का होता है। मगर ऐसा नहीं होता अगर हम प्रॉपर एनालाइज करके या फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग करके इस चीज को करें, तो यहाँ पे हम बहुत अच्छा रिटर्न एक तरीके से कमा सकते हैं। तो ये हो गया एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का फायदा। दूसरा आता है ऑप्शन, वो स्टॉक से ही रिलेटेड है, जिसे आप सब जानते होंगे, वो है म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है कि नहीं है? देखिए, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से फायदेमंद हो सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट की लाइन में और आपको स्टॉक्स की अच्छी समझ है, तो आप म्यूचुअल फंड्स में मेरे हिसाब से इन्वेस्ट ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना आप एक तरीके से फायदा तो होगा, बट इन कंपैरिजन टू सिंगल इक्विटी जो मैंने पहले ऑप्शन में बताया, उससे कम होगा। तो अगर आपको स्टॉक्स की अच्छी नॉलेज है, आपको एनालाइज करने आता है, तो आप सिंगल हैंडेडली स्टॉक की तरफ जाएं। म्यूचुअल फंड्स उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जिनके पास टाइम नहीं है या फिर जिनको स्टॉक मार्केट उतने अच्छे तरीके से आता नहीं है। तो वो लोग क्या करें, एक म्यूचुअल फंड कंपनी, ये जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनके पास जाएं, उनके पास फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं और वो एक आपको अच्छा सा म्यूचुअल फंड चुन के वहां पे आपको इन्वेस्ट कर देना है, दैट्स इट। तो म्यूचुअल फंड्स जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए एक बेटर ऑप्शन साबित हो सकता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है आपका रियल एस्टेट। अब देखिए, रियल एस्टेट कुछ टाइम के लिए अच्छा भी हो सकता है, कुछ टाइम के लिए बुरा भी हो सकता है। और पहली बात, आप ये बात ध्यान रखना, अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लॉन्ग टर्म तक वेट करना पड़ेगा, ये बात आप अपने माइंड में रखिए। अब दूसरी अच्छी बात इसके बारे में ये है कि रियल एस्टेट में एक नया टर्म आया है जिसे हम रीट बोलते हैं, REIT। उसके अकॉर्डिंग आप पूरी प्रॉपर्टी ना खरीदें, आपके पास अगर कम पैसा है तो आप थोड़ा सा पैसा उसमें लगा दें और आपको मंथली बेसिस पे उसके ऊपर रेंट मिलता रहेगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा रीट, और मैं उसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको अच्छे तरीके से रीट क्या होता है समझा दूंगा। तो रीट एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जो एक स्टेबल इनकम चाहते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है गवर्नमेंट स्कीम्स। अब गवर्नमेंट स्कीम्स जनरली क्या होती हैं, इसे सुन लेते हैं। देखिए, आपने कुछ सर्टिफिकेट्स के बारे में सुना होगा, जैसे NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या फिर कुछ गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं या ट्रेजरी बिल्स होते हैं। तो इन सब में इन्वेस्टमेंट के अच्छे खासे चांसेस हैं। तो अब लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो इन स्कीम्स में, गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करने का होता है, वो होता है टैक्स सेविंग्स। जी हाँ, गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो तो उतना हम आपको डायरेक्टली एग्जेम्पशन दे देंगे टैक्स लिमिट, यानी कि उसके ऊपर आपको टैक्स भरना ही नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा बेनिफिट इस बात का होता है इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने के लिए। वही दूसरा इसका नुकसान यह है कि इसमें आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी कि आपको बहुत टाइम तक रुकना पड़ेगा अगर आपको इन स्कीम्स में आपने इन्वेस्ट किया है तो। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो है बॉन्ड्स। देखिए, बॉन्ड्स जनरली अभी इंडिया में उतना ज्यादा फेमस नहीं है, बट बाहर लिटरली ये तबाही मचा रहा है। मतलब कहने का ये है कि इसमें लोग आजकल बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और इन्वेस्ट कर रहे हैं। बॉन्ड आप आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जब किसी बड़ी कंपनीज को लोन उठाना होता है तो वो बैंक के पास ना जाके वो पब्लिक से लोन उठाती हैं, उसे हम एक तरीके से बोल सकते हैं बॉन्ड सर्टिफिकेट। तो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, इसमें इंटरेस्टेड ज्यादा है और इसमें ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ रिटर्न है वो फिक्स्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी कंपनी का कोई बॉन्ड उठाते हैं और उस कंपनी को फायदा हो या नुकसान हो, आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा हर साल मिलेगा ही मिलेगा। तो बॉन्ड भी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है जिनको इन्वेस्टमेंट करना हो और स्टेबल इनकम चाहिए हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है वो बहुत टाइम से यूज आता आ रहा है और वो बहुत पुराना भी है, वो सबका फेवरेट है एक्चुअली, वो है आपका गोल्ड। अब सर जी, गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें?
तो देखिए गोल्ड में इन्वेस्ट करने के ना अब बहुत सारे तरीके आ गए हैं। पहले जनरली ये होता था लोग गोल्ड के बिस्किट लेके रख लेते थे या फिर ऐसे ही नॉर्मल गोल्ड खरीद के और रख लेते थे। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अब यहाँ पे गोल्ड में ही इन्वेस्ट करने के और भी तरीके आ गए हैं। जैसे नॉर्मल सबसे पहला अपन ओल्डेस्ट तरीका उठाते हैं कि आप ज्वेलरी के फॉर्म में गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आपने एक प्रॉपर ज्वेलरी डिजाइन करवाई और उसमें आपने इन्वेस्ट करके ज्वेलरी अपने घर पे रख ली। लेकिन इस ज्वेलरी में इन्वेस्ट करने की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे कि आपने 50,000 का गोल्ड खरीदा, वो तो गोल्ड खरीदने पे आपके लग गए, प्लस उसके मेकिंग चार्जेस, प्लस उसका टैक्स, प्लस उसके और भी जीएसटी, ये सारे लग के ओवरऑल गोल्ड की कॉस्ट बढ़ा देती है, जहां से आपका रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो ये होती है ज्वेलरी की नुकसान। दूसरा आता है आपका डिजिटल गोल्ड खरीदना। तो डिजिटल गोल्ड खरीद तो लो, ठीक है चलेगा, उसमें फायदा तो होगा, मगर उसमें जो ब्रोकिंग चार्जेस जुड़ते हैं, जो उसकी कमीशन जुड़ती है, जो आपकी डिफरेंट एक्सचेंजेस चार्ज करते हैं, वहां पे आपको दिक्कत आ जाएगी, वो भी आपकी ओवरऑल कॉस्ट को बढ़ा देगा। और जो तीसरा तरीका होता है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो आपका एक बहुत अच्छा तरीका साबित हो सकता है, वो है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। आप यहाँ पे नेट में सर्च करेंगे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स। मैं आपको पहले समझा देता हूँ ये एक्चुअली होता क्या है। जैसे आप शेयर मार्केट में स्टॉक्स लेते हैं, वो लिस्टेड होते हैं, वैसे ही सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स भी एक तरीके के लिस्टेड होते हैं जो अलग अलग कंपनीज इशू करती हैं। तो वहां पे जाके आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स अगर इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो यहाँ पे आपकी कॉस्टिंग भी बच जाती है और आपका ओवरऑल प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाता है। तो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स एक तरीके का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। हाँ, और भी ऐसे हैं, मगर वो कम इंटरेस्टेड, कम उसमें रिटर्न मिल सकता है आपको। जैसे कि आपने ETF गोल्ड्स का नाम सुना होगा, वो भी ठीक है, मगर SVGs जो होते हैं सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, वो आपका बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है वो है P2P लेंडिंग। अब ये P2P होता क्या है? P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर, यानी कि यहाँ पे एक इंसान लोन देता है दूसरे इंसान को। देखिए पहले आपने सुना होगा जमींदारी सिस्टम एक चलता था, वहां पे क्या होता था कि एक जमींदार जो रहता था वो अपने छोटे किसानों को लोन देता था, बदले में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था, यानी कि 20%, 30%, 40%, और उससे एक्सप्लॉयटेशन फार्मर्स का बढ़ गया था। लेकिन वहां पे क्या होता था, एक इस चीज का फायदा जमींदार को ऐसे होता था कि वहां पे किसान जो होते थे वो अपनी जमीन गिरवी रख देते थे जमींदार के पास। तो P2P कहीं ना कहीं उसी से ही रिलेटेड है। यहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को लोन दे रहा है फॉर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे दिक्कत मेन ये आती है पैसा वसूल करने की। अगर बाई चांस दूसरा इंसान लेके भाग गया तो देखिए जनरली हो क्या रहा है, बड़े बड़े बैंक्स भी लोन दे रहे हैं, मगर जब बैंक्स ही अपना पैसा वापस निकालने में असमर्थ है, यहाँ पे वो निकाल नहीं पा रहे, तो फिर तो आप एक नॉर्मल इंसान हो जहाँ आपके पास उतना सोर्स भी नहीं है कि आप वो सोर्स लगा के लोगों से पैसा निकलवा पाओ। तो ये एक कहीं ना कहीं एक तरीके का आपका बैड इन्वेस्टमेंट मैं कहूंगा। तो आपको P2P की तरफ तो नहीं जाना चाहिए। बस यहाँ पे लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, बट यहाँ पे जिसकी किस्मत अच्छी हुई उसने निकाल लिया, उसका पैसा मिल गया हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जिसकी बुरी हुई, कोई इंसान को आपने पैसा दिया, वो लेके भाग गया, तो फिर डूब गए, पैसे गए। इसलिए सोच के इन्वेस्ट करें। ये सारे ऑप्शंस मैंने बताए आपको, तो आप इसमें से देख ले कौन सा ऑप्शन आपको सूटेबल है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, और उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करते हैं। तो अब आ जाते हैं जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि एक टिप बताऊंगा मैं, जहां पे आपको इस टाइम पे जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है आप उसकी तरफ जा सकते हैं। देखिए कहने को तो गोल्ड सबसे पुरानी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज में से एक है, और अगर आज के टाइम पे आप किसी से भी पूछेंगे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो नो डाउट उसका सीधा जवाब होगा स्टॉक मार्केट, क्योंकि आज ही बहुत टाइप का ट्रेंडिंग और हॉट टॉपिक है। लेकिन जरा अगर आप ध्यान से सोचें इकोनॉमिक पर्पज से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टाइम आपने सबने देखा होगा डी-डॉलराइजेशन चल रहा है मार्केट में, यानी कि जो यूएस का डॉलर की पावर है, सब लोग चाह रहे हैं कि यूएस अपनी उस डॉलर की पावर को बना के ना रखे और सबके सब एक मेन पावर चुने जो है गोल्ड। यानी कि गोल्ड की वैल्यू कहीं ना कहीं इन फ्यूचर इंक्रीज होने वाली है, क्योंकि इस प्रेजेंट टाइम पे गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ज्यादा टाइम पहले की बात नहीं, कुछ टाइम पहले यानी कि 1 साल पहले ही चले जाइए, आप गोल्ड की वैल्यू देख लीजिए, सिर्फ 50,000 चल रही थी, और आज की प्रेजेंट वैल्यू देख लीजिए गोल्ड की, वो चल रही है 60,000। तो ये डी-डॉलराइजेशन जो करने का चल रहा है, इसके कारण जो गोल्ड की वैल्यू है बहुत तेज से स्पाइक करने वाली है। तो यहाँ पे गोल्ड एक बेटर ऑप्शन साबित हो सकता है अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ पसंद आई है तो इसे आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि ऐसी और ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।